राम राम सा दोस्तों, मैं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं निरालो रास्ता। दोस्तों, हम फिर से जुड़ चुके हैं बाड़मेर विधानसभा क्षेत्र से। और अभी हमें एक अंकल मिले हैं, तो इन अंकल से जानेंगे कि सबसे बड़ी यहाँ की बाड़मेर की समस्या क्या है और यहाँ का मुद्दा क्या है। क्योंकि देखा जाए तो अभी पचपदरा में रिफाइनरी का काम चल रहा है और 15 हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहाँ रहे। तो यहाँ के लोगों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो यहाँ के अंकल जी से पूछिए। तो अंकल जी, सबसे पहले मैं आपका शुभ नाम जानना चाहूँगा। जगदीश जगदीश जी। जी। जगदीश जी, ये बताइए कि पहले तो यहाँ के मतलब क्षेत्र की आपकी सबसे बड़ी समस्या बता दो, अगर क्या है। यहाँ पानी की समस्या है, ठीक है ना। बिजली की समस्या है, चिकित्सालय की समस्या, सारी समस्या ही समस्या है भाई। मतलब पानी की, मतलब जो कि कोई हर घर जन योजना है, जल मिशन, जल जीवन मिशन कुछ का नहीं, कोई पानी वगैरह आपके पीने के लिए नहीं आता आपके सिर्फ क्षेत्र में? घोषणा ही हो रही है, बाकी यहाँ धरातल पर कुछ नहीं है। पीने के लिए साधन क्या है आपके यहाँ क्षेत्र की यहाँ जनता? ये पाइपलाइनें बिछाई गई है और टाइम पे पानी वगैरह नहीं आता है, ठीक है ना। कितने दिनों के अंदर पानी आता है? हफ्ते में एक बार 2 बार आ जाता है, ठीक है मतलब ना। दोस्तों, हफ्ते में एक या दो बार ही पानी आता है। ठीक है ना। यहाँ की विधायक प्रियंका चौधरी के कुछ काम अब करा रहे प्रियंका जी वो बेचारी क्या करेगी, पीछे से वो जो बड़े बड़े मंत्री वो भी नहीं काम करवाते, तो प्रियंका यहाँ क्या करेगी है? ठीक है ना, प्रियंका क्या कर सकती है? अभी अभी आप बता रहे थे कि मोदी जी आ रहे कि 21 हाँ, तो तारीख फिर को, ये तो यहाँ की जनता को क्या देखो, 21 तारीख को इन्होंने जो प्रोग्राम रखा है, तो इनको पता था कि अभी यहाँ राजस्थान में शादियों की और राखा तीजे की इनका बहुत बड़ा पर्व है। तो इनको सोच विचार के अब शादियों के लिए गाड़ियाँ मिलनी बड़ी मुश्किल होगी। अब क्या वहाँ प्रशासन ने उन गाड़ियों को वहाँ से बुक कर रहे, ठीक है ना। जो गाड़ियाँ शादी वगैरह में बुक थी, बस वगैरह, उनको बसों को कैंसिल किया जा रहा है वापिस हो दोबारा। सकता है कैंसिल ही कर देंगे ना, एन वक्त पे नहीं आएगी तो फिर क्या करेंगे। गाड़ी ऑपरेटर्स तो बेचारे मजबूर होकर उनको गाड़ियाँ देंगे, कि उनको तो उनका धंधा करना पड़ता है, ठीक है ना। रिफाइनरी आने से यहाँ के लोगों को नुकसान हो रहा है, फिर फायदा होगा। अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि नुकसान हो रहा है, फायदा हो रहा है। आपके अनुसार आपको कुछ अब मेरे अनुसार से कि ये तो आने पे ही पता पड़ेगा ना, रिफाइनरी का उद्घाटन होने के बाद ही पता पड़ेगा ना कि नुकसान होगा फायदा होगा, वो तो वक्त बताएगा। लोगों को माना जा रहा है कि रिफाइनरी चालू कर दी गई है और कई लोगों को, यहाँ की जनता को, कई युवाओं को, यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। जब यहाँ के युवा को हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा ना, वो तो उस टाइम वक्त पे पता चलेगा क्या रोजगार कितना मिल रहा है, कितना नहीं मिल रहा है। अब रोजगार नहीं मिल रहा कुछ भी। अभी तक क्या मिल रहा है, बेचारे युवा यूं ही भटकते फिर रहे हैं। इन्होंने हर चीज में कटौती करते जा रहे हैं। शिक्षक का उनका पता नहीं, कॉलेजों में लेक्चर नहीं, प्रिंसिपल्स नहीं, कोई नहीं है। 10-12 सालों की मैं बात करूँ तो आपने बाढ़ में आपको यहाँ कितना क्या डेवलपमेंट देखने को मिला? कुछ नहीं मिला, ठीक है ना, कुछ नहीं डेवलपमेंट क्या हुआ है। रोड वगैरह भी खराब पड़ी हुई ये आप खुद देख लो ना, सर्वे करो नहीं, आप कर ही रहे हो ना। मतलब यहाँ की कुछ, मतलब यहाँ की जनता ने एकजुट होकर इन समस्याओं के बारे में सब कर रहे जनता। अब जनता बेचारी सब कर रही है, करना क्या है, करना तो उनके हाथ में है, पीछे वालों के। हॉस्पिटलों के क्या हालात, अभी बता रहे थे आप, हॉस्पिटलों के क्या हालात है? हालात क्या हुआ यहाँ की, वो सिटी स्कैन मशीनों का पता नहीं वगैरह नहीं, वो जो ईसीजी वगैरह उनका ही पता नहीं है। सोनोग्राफी कराओ तो बाहर से कराओ, बाहर अंदर 1 महीने के बाद में नंबर आएगा। मरीज अगर हॉस्पिटलों में जाते हैं तो ऐसे बोलते हैं कि मतलब बाहर की जांच वगैरह लिख देते हैं, बाहर की सारी बाहर जांच करवाओ, सारे बाहर ही वो होता है। कोई 1-2 गिनी चुनी हल्की जांचें अंदर करवाते, बाकी सारी बाहर ही करवाते हैं ना। दवाई वगैरह भी बाहर की लिखते होंगे। अब दवाइयाँ अंदर भी मिलती है, बाहर की भी लिखते हैं, ठीक है ना। मरीजों को जो फायदा मिलना चाहिए सरकार की द्वारा योजना का, वो फायदा नहीं कुछ नहीं। इससे तो भजनलाल से जो बेहतर वसुंधरा थी, वो लोगों का काम उसकी देखभाल तो करती थी। अब ये तो सिर्फ वाह लूटने में बैठा, मैंने यूं कर दिया, ऐसे कर दिया, क्या किया इसने, बताओ सही। नहीं कहे कि बताओ सही, धरातल पे ये क्या है। बोल रहे हमने तो किसानों को कुछ नहीं में काम कर रहे हैं, जाके किसानों से बोल रहे हो। जाके खेतों में किसानों से बात करो, अपने आप पता चल जाएगा ना आपको। किसान तो ऐसे बोल रहे हैं, मुझे किसान सम्मान निधि के पैसे मिलते हैं। क्या मिलते हैं? 1-2-2.5 हजार दे देते, उसमें क्या फायदा हो किसान को? 2-2.5 हजार से क्या होता, मैं आपको ये बताता हूँ भैया, आप ही बताओ ना। पेंशन वगैरह आ रही है अम्मा जी की? पेंशन आती है तो 3 महीने में एक बार आती है पेंशन। अम्मा जी पेंशन आ रही है आपकी? अम्मा जी पेंशन आ रही है आपकी? आप बोल रहे धरातल पर काम नहीं हो रहा, अम्मा जी तो पेंशन आती तो 2-3 महीने में एक बार भेज देते, तो उसमें क्या फर्क पड़ गया यार। पेंशन तो नहीं, सरकार का दावा है कि हमने 1214 दावा तो अभी मैं आप ही ठोके कर देते कि मैंने एकदम परफेक्ट न्यूज़ बनाई है। जो प्रत्यक्ष रूप से है
वो चीजें मैं कुछ आपको नहीं, बता रहा perfect हूँ। रूप से नहीं, कुछ नहीं। सरकार का ये मानना है कि वो बोल रहे कि हमने 1250 से बढ़ाकर 1450 पेंसिल पे कर दी गई है, और अब जो पेंसिल वगैरह है तो 1350 रुपया जो की है। ऐसे काफी है जो पेंसिलधारी है, उनसे आप पता कीजिए, उन वो अपना आपको पता पड़ जाएगा। अम्मा जी, इसमें एक बार जानना चाहूँगा, अम्मा जी की कितनी पेंसिल आई थी आपके अकाउंट में भी, कितनी राशि आई थी, पेंसिल वो कितनी आई थी कदे आपकी? 2-3 महीने आती है, कदे 1100 आता, कदे 1200 आता। मतलब हाँ। कभी 1200 रुपये, कभी हाँ, 1100। हाँ, सरकार तो कहती है हमने पेंसिल बढ़ा दी है, पेंसिल राशि बढ़ा दी पैसे है। का कह रहे बढ़ाइए, बोल रहे हम तो अजय 1450 आगे कर आगे दिए, आवे। बोल रहे हम तो 1450 रुपये कर दिए। पहले ये था 500 रुपया, पसे हुआ 700 रुपया, है ना, मैं हुआ 1150 रुपया। हाँ और अब कितनी आ रही है? हाँ, 1150 रुपया आ रही है। 1150। हाँ मतलब सरकार तो कह रही है मैं भाई, मैं 1450 तो रुपये कर देखी दी। कोई पेंसिल वदार हो रही। देखी नहीं आप? मैं पेंसिल नहीं आवे, गेहूं दे 5 किला। गेहूं भी नहीं मिलता अंकल जी, गेहूं वगैरह भी नहीं मिलता आपको? गेहूं की क्या हालत है राशन मिलते की हैं, दुकानों इनको नहीं मिल रहे हैं, बस कभी तो कह रहे हो फिगर नहीं लग रहा, कभी कह वो नहीं आ रहा, ठीक है ना। हैं? मतलब कभी बोलते कि फिंगर नहीं लग रहा और आप केवाईसी वगैरह करवाओ, ये है मतलब चक्कर कटवा देते। बहुत ही खूब चक्कर कटवा रहे हैं, ठीक है ना। मतलब ये हालात है आपके यहाँ क्षेत्र की अरे जनता हालात की। तो पूछो ही मत, अब क्या कहे, ठीक है ना। और स्कूलों की अगर क्या हालत अगर है? इस जगह ये अगर ऐसे हाल अगर बिहार ये यूपी में होते ना, तो कई मारा मारी हो जाती। मतलब हमारा राजस्थान बहुत शांत एरिया है, कि मतलब ऐसी कुछ करते नहीं है, वो अपने में नहीं धंधे में मस्त रहते, खा पी के मस्त रहते। अब एक तो इन्होंने सालों ने ठेका प्रथा कर दी, मतलब इलेक्ट्रिक बोर्ड में सारे कर्मचारी हटवा दिए, पानी के ये इसमें वाटर बक्स में हटवा दिए। तो ये आजकल बेचारे ये युवा पढ़ रहे क्या करेंगे हैं? अगर ये भर्तियाँ नहीं निकालेंगे करेंगे तो क्या करेंगे युवा? ये ठेका प्रथा कर दी, वो ठेकेदार पैसे लेके मस्त। गहलोत जी के कार्यकाल को आप, गहलोत जी के कार्यकाल से आप कितना संतुष्ट है, कितना भाई गहलोत जी के कार्यकाल में थोड़ा बहुत काम हुआ था, ठीक है नहीं, मतलब एक ही थाली के चट्टे पट्टे होते हैं सब, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं? हैं, ठीक है नहीं। हमारे एक मारवाड़ी में कहावत है कि खाओ करो माटी रा, गीत गाओ बीरा रा, ठीक है नहीं, वो वाली बात हो रखी है, हैं? दोस्तों, जैती बाड़मेर विधानसभा क्षेत्र की जनता की राय तो आप देख सकते हो कि ये पर कैमरा मैंने रोड वगैरह बताना, ये रोड है देखो कितनी, मतलब वहाँ से लेकर वहाँ तक टूटी पड़ी हुई है, करीब 1-1.5 किलोमीटर तक। और आवारा पशु भी घूम रहे हैं, मतलब आवारा पशु भी, मतलब लोगों में यहाँ एक्सीडेंट वगैरह कर देते होंगे। खूब है। मतलब आवारा पशुओं की भी संख्या, मतलब कोई प्रशासन भी ध्यान नहीं दे रहा है और इन चीज़ों की समस्याओं को ध्यान नहीं दे रहा है। तो दोस्तों, और मैं आपके यहाँ की जो भी क्षेत्र की समस्या है उनके बारे में आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग के जरिए आपको पता करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, राम राम।